कांग्रेस वन नेशन वन मार्केट यानी एक देश एक बाजार के सिस्टम का विरोध कर रही है। आपको याद होगा हमारे देश में इससे पहले एक देश एक कानून की मांग भी बहुत पुरानी रही है। लोग ये मांग करते रहे हैं कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर भी लोगों की यही नाराजगी थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग कानून चलता था, यानी एक देश में एक कानून होना चाहिए। उसी तरह एक देश एक बाजार होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को यह पसंद नहीं आ रहा और उसके विरोध में कितनी गंभीरता है आज हम आपको बताएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के पोल हम आपके सामने खोल देंगे और कई बार हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब पूरा यू टर्न करते हैं पुराने अपने बयानों से, जब अपने किसी मुद्दे पर अपने विचारों को बिल्कुल बदल देते हैं, दिन और रात के बराबर ऐसा बदल देते हैं, तो क्या ये लोग एक बार भी ये होमवर्क नहीं करते कि इन्होंने पिछले साल क्या कहा था, पिछले चुनावों में क्या कहा था, इनकी सरकारों ने, पार्टी ने औपचारिक ऐलान क्या किए थे, क्या ये सब कुछ भूल जाते हैं? आज हम कांग्रेस पार्टी की याददाश्त पर कुछ चोट करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को याद आ जाए। और याददाश्त उनकी इतनी खराब हो चुकी है कि 2020 में उन्हें 2019 का ही याद नहीं है, यानी एक साल पुरानी बात भी उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने एक साल पहले अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था। या तो वो अपना घोषणा पत्र पढ़ते ही नहीं है या फिर उनका घोषणा पत्र कहीं बाहर से बन के आता है। हम आपको कांग्रेस के वर्ष 2019 यानी पिछले साल और 2014 के घोषणा पत्र आज दिखा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस ने ऐसे ही कानून का साफ साफ वादा किया था। पहले हम कांग्रेस पार्टी को पिछले साल का घोषणा पत्र दिखाते हैं। एक साल पुरानी बात है सिर्फ। इसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर देगी ताकि किसान अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेच पाएं। किसानों पर अपनी पैदावार दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में सीधे बेचने पर अब कोई रोक नहीं होगी। मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुझे ना दोष दे, ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में अपने शब्द हैं और अगर वो भूल गए हैं तो इसका मतलब दो ही है, या तो ये घोषणा पत्र कहीं बाहर से बनकर आया है, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया होगा और फिर पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई होगी, या फिर ये लोग अपना ही घोषणा पत्र पढ़ते ही नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि वर्ष 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम अब पुराना हो चुका है, अब उस तरह के नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कांग्रेस नया कानून लाएगी जिसमें सिर्फ युद्ध जैसे हालात में ही आवश्यक वस्तु कानून को लागू किया जाएगा। अब आपको पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करने का ऐलान किया था ताकि किसान अपनी पैदावार अब जहां चाहे वहां बेच सके। कांग्रेस ने इसे अपनी सरकार वाले राज्यों में लागू भी कर दिया था, यानी जहां जहां उसकी राज्य सरकारें थीं वहां वहां लागू भी कर दिया था। मनमोहन सिंह की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक कमेटी बनाई थी जिसने वर्ष 2013 में अपनी सिफारिशें दी थी। इनमें माना गया था कि किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट न मिलने के कारण वो बिचौलियों के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें पैदावार का सही दाम नहीं मिलता। ये कांग्रेस के शब्द हैं, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। वही कांग्रेस अब इस कानून का विरोध कर रही है, यानी जिस कानून को लागू करने का वादा कर रहे थे 2014 और 2019 के चुनाव में, अब उसी कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब वो कानून बीजेपी ला रही है। अब हम आपको 2013 का कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने अभी तक डिलीट नहीं किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट की लिस्ट से बाहर किया जाता है और इस एक्ट के बाहर आने से किसान अपने फल सब्जियों को मंडी से बाहर खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। ये इन्हीं का ट्वीट है, आज आपको दिखा रहे हैं। दिसंबर 27, 2013 का कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है उस समय। और देखिए हैशटैग क्या दिया है, INC-CM with RG, यानी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो आरजी के साथ हैं। आरजी है राहुल गांधी और अब वही राहुल गांधी आज इसका विरोध कर रहे हैं। दिसंबर 2013 में कांग्रेस के नेता अजय माकन ने देश की पूरी मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलेआम कैमरे पर आकर कहा था कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने और महंगाई को कम करने के लिए मंडी से जुड़े नियम खत्म होने चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करते समय अजय माकन के साथ खुद राहुल गांधी भी उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं